नमस्कार, आप देख रहे यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ब्राह्मणों की सियासत तो खूब हो रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे बीएसपी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सम्मेलन पर सम्मेलन कर रही है। 2007 का वक्त याद दिला रही है कि कैसे उनकी सरकार में सम्मान दिया गया। समाजवादी पार्टी भी इसकी ताक में है, तो होड़ सी लगी हुई है कि कैसे खुद को ब्राह्मण हितैषी बताया जाए, कैसे इस वोट को अपनी तरफ लाया जाए, और इसमें बड़बोलापन भी देखने को मिल रहा है। अब भाई बीजेपी कैसे पीछे रहती, उसने भी दे दिया एक तेज तर्रार जवाब और बहुत कुछ बोल दिया। बोला ऐसा कि योगी जी की तुलना परशुराम से कर दी। तो किसने किया ऐसा, चलिए आपको बताते हैं। तो भाई ये कहा है बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी ने। वो कहते हैं कि जैसे परशुराम आताताइयों का अंत करते थे, उसी तरह से योगी जी परशुराम की तरह ही आताताइयों का अंत कर रहे हैं। और भाई वही असली भक्त हैं और वो उनकी राह पर चल रहे हैं। तो देखिए कैसे तुलना की गई, पूरा बयान सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबको बराबर संरक्षण है, और मैं तो ये भी कहता हूं कि भगवान परशुराम के रास्ते को चल रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं। और जिस प्रकार भगवान परशुराम ने अत्याचारी आतताइयों के ऊपर संहार किया था, उसी प्रकार योगी जी जो है केवल अत्याचारी आतताइयों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इतने पे ही प्रांशु नहीं चुप रहे। वो कहते कि भैया हमने सपा को भी देख लिया, सपा किस तरह से ब्राह्मणों का अनादर करती है, किस तरह से वो तमाम प्रलोभन देती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। सपा पर हमला देखिए। नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है समाजवादी पार्टी भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगाने की पहले बात कही। मैं जिस जनपद से आता हूँ, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, इन जनपदों में भगवान परशुराम के वंशजों की कितनों की हत्या समाजवादी पार्टी ने करवाई है, ये किसी से छिपा नहीं है। लोगों को सर काटे हैं, राजनीतिक विरोध में जेलों में डाला गया है। तो समाजवादी पार्टी को ब्राह्मणों के विषय में बोलने को अधिकार नहीं। बसपा की जब बारी आती है तो काफी पर्सनल हो जाते हैं बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, और काफी करीबी की कहानी सुनाते हैं, अपने परिवार की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे अत्याचार बीएसपी के समय में ब्राह्मणों पर हुआ था। बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती, मैं उस परिवार से आता हूं। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी मेरे ताऊ जी थे, उन्होंने मायावती की स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जान बचाई थी। और मायावती जी ने बाद में समाजवादी पार्टी से ही समझौता कर लिया, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा और मेरे भाई को पार्टी से अकारण अपमानित करके बाहर निकाल दिया और मुझ पर रासुका लगा के 9 महीने जेल में रखा। तो मायावती ब्राह्मणों की किस तरह से बात करेंगी, क्या करेंगी, ये मुझे समझ में नहीं आता। इसके अलावा बसपा की सरकार में तमाम सारे लोगों पर SC/ST एक्ट लगा के फर्जी उत्पीड़न के मुकदमे किए गए। तो देखिए कि यहाँ पर विरोधियों पर हमला है, लेकिन अब विरोधी भी खूब चटखारे ले रहे हैं, कटाक्ष भी कर रहे हैं, हमले भी कर रहे हैं कि भाई कैसे आप परशुराम से तुलना कर दे रहे हैं। तो देखिए कि कैसे यहाँ पर तमाम सियासी गोटियों को साधने के लिए एक से बढ़कर एक बयान दिए जा रहे हैं। कहीं पर कोई कृष्ण बन जाता है, कहीं पर कोई राम के समान नजर आता है, तो कहीं पर कोई परशुराम के बराबर खड़ा बताया जाता है। तो ये सच्चाई है सियासत की, और हमें ये खबर भेजी है चंदौली से हमारे सहयोगी उदय ने। तो तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक, क्योंकि सियासी खबरों का सही अड्डा यही है। क्योंकि यहाँ पर आपको न केवल पॉलिटिकल खबरें मिलती हैं, बल्कि विस्तार से रिपोर्ट मिलती है और बिहाइंड द कर्टन क्या कुछ चल रहा है उसको समझने समझाने की कोशिश होती है। क्योंकि हमारी कोशिश है उस सवाल का जवाब तलाशने की जो पूछता है यूपी किसका।